गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी रूम एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग शेप के बारे में जिसका नाम है सर्कल। ये वीडियो बच्चों होने वाला है क्लास थर्ड से लेकर क्लास सेवन तक के बच्चों के लिए। तो क्लास थर्ड से क्लास सेवन तक के बच्चे इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए बच्चों, पहले हम सर्कल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन को हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट कह रहा है बच्चों कि सर्कल इज़ अ राउंड शेप। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर्कल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। बच्चों समझ में तो आ गया होगा आपको कि सर्कल में क्या होता है कि कोई भी साइड नहीं होती और कोई भी कॉर्नर नहीं होता। बच्चों इसमें सिर्फ क्या होता है, राउंड शेप होता है। ये किस शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना कि ये मैंने टाइप्स ऑफ लाइन में मैंने आप लोग को बताया था कि सर्कल किस लाइन से बनता है, कर्व लाइन से बनता है। किस लाइन से बनता है, कर्व लाइन से बनता है। ये एक क्लोज्ड फिगर होता है बच्चों, ये भी ध्यान रखिए कि ये क्लोज्ड फिगर होता है। ये चारों चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें जो होता है एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ना। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो कहती है डेफिनेशन, द पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। मतलब क्या है इसका बच्चों कि किसी भी सर्कल के बीच में, एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे अभी कि सेंटर में जो सर्कल बना है उसके सेंटर में ध्यान से देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया पॉइंट ए। पॉइंट ए नाम मैंने इसको दे दिया बच्चों। और अब देखिए क्या है, ये पॉइंट ए सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन कहती है अ कंप्लीट आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि सर्कल की जो आउटर बॉडी, जितना भी ब्लैक पार्ट कर्व लाइन दिख रही है आपको, वही क्या होती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सर्कमफेरेंस। तो बच्चों अब हमारा थर्ड पार्ट है क्या, रेडियस। रेडियस के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियस की डेफिनेशन कहती है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। बच्चों एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल से बाउंड्री ऑफ द सर्कल को टच करती है, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक का सफ़र तय करती है बच्चों, उसी को हम कहते हैं क्या, रेडियस कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में बनी हुई है बच्चों। रेडियस को हम लोग स्मॉल लेटर का आर बनाकर हम उसे शो करते हैं जब भी कहीं हमें शो करना होता है कि ये रेडियस है। फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल है हमारा डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन है कि द लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर एंड जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। तो बच्चों डायमीटर वह लाइन होती है जो कि सेंटर से निकलती है और सर्कल में 2 पॉइंट्स बने होते हैं उनको ज्वाइन करती है बच्चों। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है। तो मतलब अगर रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर की, डायमीटर ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा बच्चों। अगर हमने डायमीटर निकालना भी है तो उसका फॉर्मूला ये है बच्चों कि 2 इंटू रेडियस, 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। यही है बच्चों क्या, डायमीटर का फॉर्मूला। अगर ध्यान से देखें आप तो रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो डायमीटर कितना निकल आएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर निकल आएगा। ओके बच्चों। बच्चों डायमीटर की तरह ही एक और लाइन होती है सर्कल में जिसे हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो एग्जांपल में मैंने नीचे बना रखा है आपके कॉर्ड के सर्कमफेरेंस में 2 पॉइंट्स बने हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में वो लाइन जो है वो बनी हुई है। तो बच्चों इस चीज़ का और ध्यान दीजिए कि डायमीटर जो होता है सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए कॉर्ड जो होती है और डायमीटर दोनों सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि डायमीटर जो होती है वो सेंटर से टच करके निकलती है, लेकिन कॉर्ड जो होती है वो सेंटर को टच नहीं करती। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कल हमारा क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन को देखें, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। बच्चों सेगमेंट होता है वो क्या होता है, ऐसा रीजन होता है, ऐसा एरिया होता है जो कि सर्कल के कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है। बच्चों जैसे आप देख सकते हैं रेड कलर का जो पार्ट है वो क्या है, सेगमेंट है। लेकिन वो बच्चों छोटा सेगमेंट है इसलिए हम उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। और जो ब्लू कलर का पार्ट है वो भी क्या है, सेगमेंट है, लेकिन वो बड़ा सेगमेंट है इसलिए हम कहेंगे उसे मेजर सेगमेंट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कल हमारा क्या, आर्क। आर्क की डेफिनेशन अगर हम देखें, अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब कि बाउंड्री का पार्ट, बाउंड्री का, सर्कल के बाउंड्री का पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, आर्क। बच्चों देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बाउंड्री जो है सर्कल की उससे मैं आर्क को भी अलग कर दूंगा। ये देखिए बच्चों आर्क जो है वो अलग हो चुका है। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
कि इसे हम कहते हैं आर्क, क्योंकि ये छोटा वाला टुकड़ा है तो इसे हम कहेंगे माइनर आर्क, बड़े वाले टुकड़े को हम कहते हैं क्या, मेजर आर्क। इन्हीं आर्क के बीच में जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको दोनों सर्कल में, उसे हम कहते हैं क्या, सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। अब ये छोटा सेक्टर इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, माइनर सेक्टर। बड़े वाले सेक्टर को क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम लोग, मेजर सेक्टर। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कि सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस की टोटल लेंथ जो होती है उसे हम कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय।